वो संत संत नहीं जो अपने शिष्य से ये आकांक्षा रखे कि मुझे दक्षिणा चाहिए। संत तो वह है जो कभी दक्षिणा का भाव नहीं करता, वो तो बस दो घरों में जो खाने को मिल जाए मांगता है, और जो दो घरों में भी मिलता है ना उसको खा करके भी इतना उसको दे देता है, इतना ज्यादा जितना खाते हैं संत उससे ज्यादा दे करके जाते हैं। वो असली संत होते हैं। वो संत नहीं है जो तुम्हारे घर आए और लेकर चले जाएं और तुम्हारा कल्याण भी ना कर पाए। संतों ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा स्वरूप में तुमसे एक शर्त रखवानी है। क्या? बोले कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। क्या रख दो? अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, क्योंकि संत जानते हैं कि अजामिल जो है ये दुष्ट है, ये पूजन कर नहीं सकता, ये भजन कर नहीं सकता। इसीलिए कम से कम बेटे का नाम यदि नारायण होगा तो नारायण का नाम ले लेकर तर तो जाएगा। संत कहते हैं मैंने इसका अन्न खाया, जब तक इसका कल्याण नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अजामिल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, बेटे का नाम नारायण रख लूंगा। संत चले गए, अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रख दिया। रोज जब बेटा नारायण इधर उधर खेलता है तब अजामिल कहता बेटा नारायण इधर आओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। नारायण दौड़ कर जाता है। याद रखिए नारायण नाम रखा, और नारायण नाम जब रोज उसका पिता ले रहा है बेटे का तो उसको एक अभ्यास हो गया। हम सबको भी भगवान की कृपा यदि चाहिए तो जीवन में कुछ नियम जरूर बनावे। यदि जीवन में नियम नहीं है तो भगवान कभी नहीं मिल सकते। कुछ नियम बना लो। उसने नारायण नारायण कहने की रट लगा ली रोज। हम सब भी इस कथा से एक भाव श्रवण करें कि हम भी जीवन में कुछ नियम बनाएं। एक दिन एक मनुष्य था, उसने कहा मैं जीवन में एक नियम बनाऊंगा क्या कि मेरे घर के सामने जो कुम्हार का घर है ना, तो जो कुम्हार सुबह सुबह घड़ा बनाता है उसके सुबह सुबह उठकर दर्शन करूंगा। ध्यान दीजिएगा, उसने नियम बना लिया सुबह उठ करके कुछ नहीं देखूंगा, सबसे पहले कुम्हार को देखूंगा वो घड़ा कैसे बनाता है। रोज वो मनुष्य उस कुम्हार को देखने लगा। एक दिन की बात, वो कुम्हार सुबह सुबह दिखा नहीं, और जब नहीं दिखा तो वो व्यक्ति परेशान हो गया। ढूंढता ढूंढता पत्नी के घर गया। पत्नी ने कहा आज कुम्हार जी खेत में मिट्टी लेने गए। पीछे 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 वो व्यक्ति पहुंचा, जाकर देखा कि वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और उस भूमि को खोदते हुए सोने के दो घड़े मिले, सोने के कलश। और महाराज जैसे ही सोने के दो कलश मिले ना तो वो कुम्हार कह रहा था चुपचाप इन दोनों को मैं रख लूं, नहीं तो कोई आ जाएगा आकर के कहेगा आधा मुझे दे दो। पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति पीछे ही खड़ा था। कहने लगा भैया आज तुमने घड़ा नहीं बनाया। जैसे ही इतनी बात सुनी कुमार बोला भैया अब तुमने देख ही लिया, हमें दो सोने के कलश मिले हैं, आओ एक तुम्हारा एक मेरा। उस मनुष्य ने भाव किया कि मैंने एक छोटा सा नियम बनाया कि मैं सुबह सुबह उठ करके कुम्हार के दर्शन करूंगा, तो आज उसके फलस्वरूप मुझे सोने का कलश मिल गया। और यदि इसी के फलस्वरूप सुबह सुबह उठकर हम ठाकुर जी के दर्शन कर ले तो क्या गोविंद मिलेंगे? नहीं, अवश्य मिलेंगे। एक छोटा सा प्रण किया उसने जीवन में तो उसे स्वर्ण का कलश मिल गया। और यदि हम प्रातः उठकर नियम बनाए, हम बांके बिहारी के दर्शन करेंगे तो एक दिन वो सांवरा तुमको जरूर मिल जाएगा। अजामिल रोज नारायण नारायण गाता है। एक दिन मृत्यु तो सबको आनी है, अटल सत्य है। काले काले यमदूत आए, अजामिल के समीप खड़े हो गए, कहा चलो तुम्हारा बुलावा आया है। देख करके वह डर गया, सोचा मुझे कौन बचाएगा।
तभी देखा कि उसका पुत्र नारायण खेल रहा था कुछ दूर पर। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणम प्लावितेन स्वरेणोच्चये राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन का शब्द, कुछ दूर पर बेटा नारायण खेल रहा था और इधर काले काले यमदूत उसे ले जा रहे हैं। उसने सोचा कौन मुझे बचाएगा। ओ बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण। और जैसे ही नारायण नारायण कहा, वो छोटा सा बेटा, उसको क्या पता कि पिताजी को कौन सा कष्ट है, वो तो खेलने में मस्त है। उस जगत के बेटे ने नहीं सुनी पुकार, लेकिन वो भगवान नारायण रीझ गए और अपने पार्षदों से कहा, जाओ मेरे भक्त ने अंतिम समय में मेरा नाम लिया है, उसको नरक में नहीं जाना पड़े, तुम अतिशीघ्र मेरे धाम लेकर के आओ। बंधुओं, हम भले ही भगवान का नाम ना लें, अगर हम अपने बच्चों का नाम भी प्रभु के नाम पे रख लेना, उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं, भाव को भाव अनखे आलस हो, नाम जपते मंगल दे सदस। कोई जीव बेमन से भी भगवान का नाम लेता है ना, तो उसमें भी भगवान रीझ जाते हैं। और यदि कहीं भाव से नाम ले लिया, फिर तो कहना ही क्या। लेकिन समाज में विडंबना इस बात की है, हम बच्चों के नाम भी आज प्रभु के नाम पर नहीं रखते, भगवान के दर्शन पाना चाहते हैं। एक दिन मैं एक परीक्षित जी के घर गया, कथा हो रही थी। परीक्षित जी ने अपने बच्चों से मिलवाया। छोटी सी बेटी थी, मेरे पास दौड़कर आई, बोली गुरुजी राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे। मैंने कहा बेटा योर गुड नेम प्लीज। वो मुस्कुराकर बोली, महाराज जी माय नेम इज एंजल। क्या? माय नेम इज एंजल। मैंने कहा बेटा तेरे डैडी ने तेरा नाम वैम्पायर क्यों नहीं रखा? हाँ जी। अरे इतने अच्छे नाम हैं, वेदों में पुराणों में इतने अच्छे अच्छे नाम बताए गए, उन नामों पर हम अपने बच्चों के नाम नहीं रखते। इतने मॉडर्न हो गए कि हम भगवान के नाम पर नाम भी नहीं रखते। अगर प्रभु के नाम पर तुमने अपने बच्चों का नाम भी रख लिया ना, तो कम से कम रोज भगवान का नाम तो गाओगे इसी बहाने, और एक दिन वो करुणा निधान जरूर पिघल जाएगा और तुम्हें कंठ से लगा लेगा। अंततो गत्वा भगवान के पार्षद आए, आकर के कहने लगे, अजामिल तुम्हें मेरे धाम चलना है। यमराज के दूत कहते नहीं, इसने अंत समय में अपने बेटे का नाम लिया है, इसीलिए इसको नरक जाना है। लेकिन भगवान के दूत कहते नहीं, इसने तो मेरे प्रभु का नाम लिया है, ये प्रभु के घर जाएगा। अंततो गत्वा यमराज के दूत लौट गए और नाम के प्रभाव से अजामिल ने मुक्ति पाली। इसीलिए नाम हम ऐसे रखें जिसका कुछ अर्थ हो, बेअर्थ के नाम ना रखें। कितना अच्छा नाम है मनमोहन, कितना अच्छा नाम है माधव, बेटियों का कितना अच्छा नाम है सुकीर्ति, कितना अच्छा नाम है मांडवी, कितना अच्छा नाम है उर्मिला। इन सबके कुछ ना कुछ अर्थ है, लेकिन हम ऐसे नाम रखते जिनका कुछ अर्थ तक नहीं है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान का नाम लेकर वह अजामिल प्रभु के धाम गया है। हम भी स्तुति करें प्रभु से, प्रभु हम कुछ ऐसा आपका निरंतर नाम गाएं, अंत समय में आपका धाम मुझे सदा सदा के लिए मिल जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम, अलवेले श्याम, मेरे
न्यौछावर, जो भी करा ले हूँ तुझ पे न्यौछावर, हाँ जो भी करा ले मैं तुझ पे न्यौछावर, जो भी करा ले हूँ तुझ पे न्यौछावर, मेरी दौलत भी मेरी दौलत भी तुझ पे कुर्बान। दोनों हाथ उठा के ओ मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, राधा रमन लाल की जय हो। और थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। और अब क्या कहना है, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, मेरे अलवेले शाह, हरि बोल। श्री राधे। और कहिए तेरी राजा में अब कर ली है राजी, तेरी राजा ने अब कर ली है राजी, तेरी राजा में अब कर ली है राजी, तेरी राजा ने अब कर ली है राजी, और दोनों हाथ उठाकर कहिए तेरी राजा में अब कर ली है राजी, तेरी राजा ने अब कर ली है राजी। ये कंजूसी कैसी हाथ उठाने में, एकदम सीधे सीधे पीछे तक। और ठाकुर जी से कहिए ओ हमें दे दो, ओ हमें दे दो, हमें दे दो सजाया ईमान, हमें दे दो सजाया ईमान, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, हरि बोल।
पर जोर से बोलिए राधे। बंधुओं, यहाँ पर षष्ठम स्कंद पूर्ण होता है और सप्तम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं भागवत जी के। महाराज कश्यप और अदिति के यहाँ महाराज दो बेटे चलकर आए हैं जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, हिरण्य और हिरणाक्ष। हिरण्य का तो वध कल हो गया था और जो हिरणाक्ष बनकर आया ये 3 बार भगवान के हाथों वध इसका हुआ तब मुक्ति मिली है। एक बार रावण, एक बार हिरण्यकश्यप और एक बार शिशुपाल। 3 बार भगवान के द्वारा वध हुआ तब मुक्ति मिली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यही प्रभु का पार्षद जो हिरण्यकश्यप बनकर के आया है, इसको मारने के लिए मेरे भगवान नरसिंह का रूप लेकर के आए। ऐसी दिव्य कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हैं एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। इसकी पत्नी का नाम कयाधु है। क्या है? पत्नी का नाम कयाधु है। एक दिन की बात, कहते हैं हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की जाकर ब्रह्मा जी की। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता हैं कि कोई तपस्या करे तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ये भी नहीं सोचते कि जो हम वरदान दे रहे हैं कल को मेरे लिए घातक नहीं हो जाए। ब्रह्मा जी दे देते हैं आंख बंद करके। हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना की है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा आपको पूर्व में विदित है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न नर से मरूं न नारायण से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी में मरूं। ऐसा वरदान मांगा है। वरदान लेकर के जब आया है और महाराज इधर जब हिरण्यकश्यप समाधि में गया था तो इसकी पत्नी जो कयाधु है वो गर्भवती थी। और कहते हैं जो इंद्र है ना देवताओं का राजा, ये वास्तव में छलिया है। इसने विचार किया हिरण्यकश्यप तो दैत्य है और ये गया भगवान की अर्चना करने, वंदना करने, क्यों ना मैं कयाधु को लेकर के आऊं और स्वर्ग लोक में उसको रख लूं। तो इंद्र महाराज कयाधु को सिंहासन में बिठाकर उड़ने लगा विमान में। और जब उड़ा तो वहीं से आ रहे थे देवर्षि नारद जी। नारद जी ने देखा एक भारत की नारी को जबरदस्ती एक देवता लेकर के जा रहा है, संत से बर्दाश्त नहीं हुआ। नारद जी ने कहा देखो कयाधु गर्भवती है और किसी गर्भवती स्त्री को पीड़ा देना ये सबसे घोर पाप है, सबसे घोर पाप। इंद्र को डांटा और श्री नारद जी कयाधु को अपनी कुटिया में लाए हैं। और नारद जी रोज नारायण नारायण का पाठ कयाधु को सुनाते हैं। उसी के फलस्वरूप जो माता के गर्भ से बालक जन्म लेकर आया उसको दुनिया प्रहलाद के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि वो बालक संतों की शरण में जन्म लेकर के आया है भले ही दैत्य का बेटा। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं? हिरण्यकश्यप है बंधुओं लोभ का स्वरूप। कौन है? लोभ को कहते हैं हिरण्यकश्यप। आपने पाप को देखा है ना? नहीं देखा। बुरे कर्म जो करते हैं ना वही पाप होता है। लेकिन पाप के बाप से मिले हैं क्या कभी? पाप के बाप, पाप के बाप कौन है सुनिएगा। पाप का बाप कौन है? हिरण्यकश्यप जो है वो लोभ का प्रतीक है, लेकिन पाप का बाप कौन है? कहते हैं एक दिन की बात थी, एक पंडित जी एक नगर में घूमने गए और जब नगर में घूमने गए ना तो वहां पर एक वेश्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पंडित जी को आता देखा तो महाराज बोली पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आ जाओ मेरे घर, थोड़ा चाय नाश्ता करके जाओ ना। पंडित जी ने कहा ए दूर रहना, तू वेश्या, हम पंडित जी, हम तेरे घर का कैसे खा लेंगे? वेश्या ने कहा सोच लो, पूरी 2 सोने की मोहर मिलेंगी। पंडित जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, धीरे से घुस गए घर में। अब वेश्या ने बिठाया और तुरंत पानी का गिलास लाई और मिठाई लेकर के आई
और बोली, पंडित जी जलपान कर लो। बोले ए, हम तुम्हारे घर में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे हाथों से खा लेंगे, दूर रहो। वैश्या बोली, सोच लो पंडित जी, पूरी 5 सोने की मोहर मिलेंगी। पंडित जी ने धीरे से एक पीस उठाया, गट्टा। महाराज उसके बाद में पंडित जी थोड़ा भोजन और कर लेते। बोले देखो अब ज्यादा मत बोलो, बहुत ओवर हो रहा है, सोच लो पूरी 10 सोने की मोहर मिलेंगी। और जैसे ही पंडित जी खाने को तैयार हुए ना, उस वैश्या ने खींच के तमाचा मारा। पंडित जी ने कहा, ये क्या कर रही है? बोले महाराज आप पंडित बनते फिरते हैं, लेकिन एक लोभ आपके हृदय में ऐसा बैठ गया कि दूसरे हाथों से भी भोजन करने को तैयार हो गए। बंधुओं, पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या है? पाप का बाप है लोभ। जब हम लोभ करते हैं तो लोभा पापस्य कारण, लोभ ही एक दिन पाप का कारण बन जाता है। तो जो हिरण्याकश्यप है वो कौन है? लोभ का प्रतीक है। कहते हैं प्रहलाद का जन्म हुआ है, कुछ दिन नारद जी की कुटिया में रहे। एक दिन जब तपस्या करके महाराज हिरण्याकश्यप घर चल करके आए हैं, तो अब तो उसको अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया मुझे कि ना कोई मार पाएगा मुझे। तो महाराज अपने आप में अभिमान करने लगा। अच्छा, वास्तव में ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता हैं, जब किसी को वरदान देते तो विचार नहीं करते, और लेकिन जब कोई भक्त उनके पीछे हाथ धो के पड़ जावे ना, तो फिर विष्णु जी के पास रोते रोते पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात की, एक कलयुगी भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरदान मांग लो। तो कलयुगी भक्त ने पता क्या मांगा? बोले, ब्रह्मा जी मुझे 3 वरदान दे दो। कौन कौन से? बोले, पहला वरदान ये दे दो, मेरा सबसे टॉप का मकान बन जाए मोहल्ले में। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर में गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि अब की बार जब तुम्हें बुलाऊं तो दौड़े दौड़े आना, और 3 वरदान दे के चले जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भक्त तो बहुत बढ़िया मिला, इसके जैसा तो आज तक मिला ही नहीं। 2 में तो सब मांग लिया, और तीसरे बार में कहा फिर आना और 3 वरदान और देके जाना। एक दिन एक कलयुगी भक्त उस वीआईपी मकान में सो रहा था, और सोते सोते बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो उसकी जो पेंटिंग थी वो धुल गई पानी में। उसने विचार किया, कहां से डेंटर पेंटर बुलाएंगे, पैसा खर्च होगा। अपने ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी प्रकट हो, बेचारे दौड़े दौड़े आए। बोले, काहे को हल्ला मचाता है? बोले, देखो महाराज मैंने कहा था ना जब बुलाऊं तो आना, 3 वरदान और देना। बोले, मांग ले। बोले, पहला वरदान ये दे दो कि जो पेंटिंग धुल गई ये वाटर प्रूफ हो जाए, कितना भी पानी बरसे पर ये धुले ना। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा जो घर है वो ऐसे कवर हो जाए कि कितनी भी आंधी तूफान आए इस पे कोई बुरा प्रभाव ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दो, जब अब की बार बुलाऊं तो दौड़े दौड़े आना, और 3 वरदान और देके जाना। 3 वरदान और देके जाना। अब तो ब्रह्मा जी रोने लगे, पहुंच गए नारायण के पास। बोले, ये कलयुगी भक्त तो ऐसा पीछे पड़ गया, भजन ही नहीं करने देता। नेक देर माला लेके बैठूं कि महाराज वो तो मुझे बुलाने लगता। नारायण ने कहा, वरदान देते हो तब हमसे पूछने आते हो क्या? है? तब नहीं पूछते, और जब कोई पीछे पड़ जाता है तब हमारे पास चले आते हैं। अब नारायण ने लीला की, कहा जाओ अब की बार जब बुलाए तब मैं सरस्वती मैया को भेज दूंगा। अब की बार जब कलयुगी भक्त ने बुलाया तो सरस्वती जी जिह्वा पर आकर बैठ गई। और जब माता सरस्वती जिह्वा पर आकर बैठी तब उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, पहला वरदान ये दे दो संसार से मेरा मोह छूट जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि तुम्हारी भक्ति करूं, और तीसरा वरदान ये दे दो जब इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो दोबारा आना ना पड़े। तो ब्रह्मा जी तो जब वरदान देते हैं कभी विचार नहीं करते। हिरण्याकश्यप ने जो मांगा सो दे दिया। तो बंधुओं, आज हिरण्याकश्यप जब आया तो देखा बेटा बड़ा हो गया। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं,
माता पिता को चाहिए समय रहते हुए एक एक संस्कार बच्चों का कराएं। जब बच्चा पैदा होता है तो 11वें दिन नामकरण, क्या है? नामकरण, जाति कर्म, उसके बाद उपनयन संस्कार, और एक एक करके 16 संस्कार बताए गए। उसमें एक संस्कार होता विद्या आरंभ संस्कार। इसकी आयु क्या है? जब बालक 8 वर्ष का हो जाए तब पहले गुरुकुलों में बच्चे को भेजा जाता था पूजन करवा के, विद्या आरंभ। और एक संस्कार और होता था, कौन सा? जब बेटा गुरुकुल से पढ़ के आता था तो होता था समावर्तन संस्कार। ये भी 16 संस्कारों में एक है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा बेटा बड़ा हो गया, 8 वर्ष का होने जा रहा, गुरुकुल में पढ़ने भेजे। प्रहलाद जी को कहाँ भेजा पता है? प्रहलाद जी को भेजा हिरण्याकश्यप दानव दैत्य विद्यालय, नाम है विद्यालय का। यहाँ प्रहलाद जी पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? संडामर्क जी। कौन है? संडामर्क जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं। प्रहलाद जी पढ़ने गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खूब अध्ययन किया। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा खूब पढ़ लिया, आज पूछते हैं बेटे ने क्या क्या पढ़ाई की। गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को और हिरण्याकश्यप पूछने लगा बेटा इतने दिन तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा? पता प्रहलाद जी क्या बोले? बोले श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी ये पूरी दुनिया जो है ना ये भगवान की बनाई हुई है, हम सब उन्हीं के नाम से जी रहे हैं। और यदि इस संसार में आकर हरि नाम नहीं गाएंगे तो अंत में हमें नरक में जाना पड़ेगा। पिताजी हम तो रोज हरि नाम गाते हैं और हम तुमसे भी प्रार्थना करते हैं तुम भी हरि का नाम गाओ ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए।